सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज खन्ना। आज मैं आया हूँ आपको थोड़ी बोर्ड एग्जाम 2024 की टिप्स देने के लिए। हालांकि मैंने भी 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था और मैंने ओवरऑल स्कोर करा था 97% इन PCM प्लस कंप्यूटर साइंस। आज मैं आपको थोड़ा गाइड करने आया हूँ कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे और शायद कुछ जो एडिशनल सब्जेक्ट्स उनका पहला पेपर हो चुका है। तो मैं मेन सब्जेक्ट्स के लिए आपको बताने आया हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो लेवल से आपको मैं बता दूँ कैसे पढ़ना है। पहले तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ मैंने कैसे पढ़ा था। मैंने जीरो लेवल से तो नहीं, मैं तो स्कूल टाइम पे स्टार्टिंग से पढ़ता आया था। जो भी स्कूल में होता था, अगर स्कूल में भी समझ नहीं आता तो जो भी आप सब अपनी कोचिंग से जाते हो तो वहाँ पे जाके आपने जो भी पढ़ाते थे वो मैं पढ़ता था, नोट्स बनाता था और आपने भी बनाए होंगे नोट्स सारे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो नोट्स बनाए होंगे उनको आपको पहले सबसे बस आपको संभाल के आपने रखे हुए होंगे वो सारे नोट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मैं 12th क्लास के लिए बता रहा हूँ। और मैं पहले मैथ्स रिलेटेड भी बता रहा हूँ, 10th और 12th दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैथ्स में हमें कैसे पढ़ना है। मैथ्स में मैंने शो करा था 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड एग्जाम्स में 2023 के। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है 90+ लाने के लिए मैथ्स में। सबसे पहली बात आपको कवर करनी है एनसीईआरटी। कोई एक्स्ट्रा बुक पे नहीं जाना, वो एक्स्ट्रा बुक का टाइम निकल चुका। जो था वो प्री बोर्ड के टाइम पे एक्स्ट्रा बुक बच्चे पढ़ते थे, जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बुक से आता ही नहीं है। मेन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले जैसे मेरे अकॉर्डिंग 15-20 डेज बचे मैथ्स के बोर्ड के एग्जाम के लिए। मैं ये कहूंगा कि अब आप सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ, सारे एग्जाम्पल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज सारे सॉल्व करो, सारी सॉल्व करो। क्योंकि अगर वो मैं करूँ, अगर आपने एनसीईआरटी कर ली ना पूरी 100% एनसीईआरटी कर ली, 100 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गया था और बस मैंने और साथ में पीवाईक्यूज लगाए थे। पीवाईक्यूज तो मस्ट है, पहले आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है, कैसे भी करके एनसीईआरटी खत्म करनी है। पीवाईक्यूज पेपर के 2-3 दिन पहले स्टार्ट करने हैं और प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप रखते हो कोई बात नहीं यार, एक बार कोई नहीं, ऑनलाइन चेक कर ले, गूगल से देख ले कैसे स्टेप्स करे हैं, फिर आप दोबारा सॉल्व कर लो, या एक बार देख के कर लो। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जो थोड़े होते हैं कि उनको याद ही करना पड़ता है, तो आप क्या करो, एक बार देख के कर लो, बाकी प्रैक्टिस कर लो अपना, एक बार देख के कर लो, बाकी टाइम बिना देखे कर लो। तो इससे क्या होगा, आपको उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ना एनसीईआरटी के एज इट इज क्वेश्चन छप जाते हैं एज इट इज। मेरे टाइम पे तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया था और ना ही आएगा, मुझे पता है। एनसीईआरटी के अलावा बाहर से नहीं आएगा, और आ भी जाए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको सारी रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। एनसीईआरटी करनी, एनसीईआरटी के बाद आपको पीवाईक्यूज उठाने। पीवाईक्यूज में मैं कहूँगा कोई बुक मत रेफर करो, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर कर लो बोर्ड्स पे। ये हो गया, ये इतना आपने कर लिया, 100 मार्क्स की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100 मार्क्स आराम से आ जाएंगे आपके। ये 10th और 12th दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। और जो भी कोचिंग्स, अच्छा इस टाइम पे आपकी कोचिंग्स पे भी टेस्ट चल रहे होंगे, तो आप टेस्ट जरूर दो, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट लैग कर रहा है, और आप उसी कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आप टेस्ट दोगे तो आपको अपनी गलतियां चलेंगी, वो गलतियां कमेंट नहीं करोगे पेपर में, कोई बात नहीं, मार्क्स हमारे, कोई बात नहीं। अभी आपको गलती पता चल जाएगी तो बोर्ड में तो अच्छे नंबर आएंगे ना, बस कोई बात नहीं, हार नहीं माननी है। ये था मेरा मैथ्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं 12th वालों के लिए साइंस एंड सब्जेक्ट्स के लिए बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स कैसे पढ़नी है। फिजिक्स में क्या करना है आपको, देखो 12th का बोर्ड का एग्जाम एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, ठीक है। अब टीचर्स आपको बताते होंगे ये पढ़ लो, ऐसे अरोड़ा पढ़ लो, ये सब पढ़ लो, बुक एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग करो। और अगर आपको ऐसे जो जैसे मैंने ऐसे अरोड़ा पढ़ी थी अपने टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, तो अगर आपको एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट की बुक की रीडिंग मतलब जो कंटेंट है वो नहीं समझ आ रहा, तो आप एस एल अरोड़ा रेफर कर सकते हो फिजिक्स के लिए। और उसमें क्या है एस एल अरोड़ा में कि फिजिक्स के बाद फिजिक्स का जो कंटेंट है उसके बाद उसने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, तो वो आप सॉल्व करोगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेन क्या है फिजिक्स में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको डेरिवेशंस आनी चाहिए। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पेपर में। मैं कहूँगा न्यूमेरिकल 20% आता है फिजिक्स के पेपर में। टीचर स्कूल वाले डराते होंगे आपको कि न्यूमेरिकल कर लो, न्यूमेरिकल 20% आता है। हालांकि वो आगे जेईई के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे न्यूमेरिकल्स,
बट अभी मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँ न्यूमेरिकल हो रहे हैं तो ठीक है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल मेरे टाइम में तो फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, फॉर्मूला पता होगा, आप कैसे करके कर ही लोगे सॉल्व, कैलकुलेशन आपके हाथों में है। तो 20% न्यूमेरिकल आता है, बाकी 80% थ्योरी कवर करनी है। कम से कम आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो 80% थ्योरी तो पढ़ सकते हो। थ्योरी कैसे पढ़नी है आपको, जैसे मेरे हिसाब से पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी थ्योरम है, वो आपको थ्योरम्स कैसे करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ सब लिख लिख के करना। देखो याद करोगे, याद करने से आप एक दिन बाद फिर भूल जाओगे। सारी चीजें लिख लिख के करनी, चाहे देख देख के लिख रहे हो आप। पर लेकिन रिटर्न प्रैक्टिस क्या है, जिससे आप लिखते हो ना, ऐसा कुछ हो जाता है चमत्कार की बोर्ड एग्जाम में भी हाथ चलने लग जाते हैं। मेरे साथ तो यही हुआ था। तो फिजिक्स के पेपर में, फिजिक्स में क्या करना है आपको, सारी क्या कहते हैं कंटेंट आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, थ्योरम्स और उसके डेरिवेशंस और लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलास वो आप याद कर लीजिए। और जैसे कुछ आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाए फिजिक्स के, फिजिक्स में क्या है, एनसीईआरटी सॉल्व एक्सरसाइज जो है पीछे, फिजिक्स के पीछे सॉल्व क्वेश्चंस है, वो भी आप प्रैक्टिस कर लो। और मैं तो कहूँगा उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लो फिजिक्स के लिए, बहुत है। और थ्योरम तो डेरिवेशन में ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि डेरिवेशन जब से ज़्यादा आती है फिजिक्स के पेपर में। अब मैं आता हूँ केमिस्ट्री में। अच्छा, मैं आपको फिजिक्स के नंबर बताया, तो मेरे फिजिक्स में आए थे 95-100 में से, तो मैंने तो यही फॉलो करा था। अब मैं आता हूँ केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में मैं आपको उसको बताता हूँ, केमिस्ट्री में 96 आए थे 100 में से। तो मैंने किस हिसाब से पढ़ा था, मैंने एनसीईआरटी और मेरे कोचिंग वाले सर के नोट्स के अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करा, कोई बुक नहीं खरीदी, कोई कुछ नहीं करा, और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करे। और जैसे गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे मेरी वीडियो, उनमें सपोर्ट मटेरियल मिलती है। सपोर्ट मटेरियल भी ना एक एनसीईआरटी का काम करती है। मैं कहूँगा अगर सपोर्ट मटेरियल भी कर ली ना, वो आपकी सारी एनसीईआरटी कवर कर देगी, ठीक है। मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कह रहा हूँ, उनको दी जाती है सपोर्ट मटेरियल, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशंस हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दो, बच्चे पूछेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, कैसे पढ़ी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको याद करना पड़ रहा है, याद कर देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं भी मानता हूँ कहीं ना कहीं याद करनी पड़ती है, आपने नहीं समझा होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि याद कैसे करनी है। अब जैसे कुछ रिएक्शंस होती है, नेमिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन होती है, और भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, वो आपको याद कैसे करनी है। कुछ नहीं करना, आप एक दिन बैठो और पेपर पे सारी रिएक्शंस लिख दो, देख देख के लिखो। एक बार पेपर में सारी रिएक्शन लिख दी, फिर रिएक्शन लिखने के बाद एक बार उसको पढ़ लिया, फिर दोबारा दूसरे पेपर में अपने आप लिखने की कोशिश करो, लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, देख लो। दूसरी बार करा, तीसरी बार फिर प्रैक्टिस करो बिना देखे। जिस पॉइंट में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, देखो। बट चौथी और पांचवी बार अगर करोगे ना, आपको सारे अपने आप आते होंगे रिएक्शंस। ये एक ट्रिक है करने की। मैंने तो ऐसे ही करा था, मैंने तो 5-6 बार बिना देखे सॉल्व करा, बिना देखे रिएक्शंस लिखी थी सारी, मुझे सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद हो गई थी। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका है। और बाकी जो थ्योरी क्वेश्चन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो तो याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो आप याद कर लेना। बट एनसीईआरटी केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी से ही आता है पूरा बोर्ड का पेपर। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से ही आया था 2023 में बोर्ड का पेपर, और 2024 में भी एनसीईआरटी से ही आएगा। तो मैंने तो ये फॉलो करा था। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये आपने एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग करनी है। तो पेपर की जब जो भी आपको पेपर की छुट्टियां मिलेंगी, उसमें आपको पहले एनसीईआरटी सारी रीड करनी है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं लिख के। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चंस को पढ़ लेना एक बार, उसको लिखने की जरूरत नहीं है इतनी, वो तो समझ आ जाएगा, आप अपने वर्ड्स में बोर्ड के पेपर में लिख दोगे। और प्रीवियस ईयर उसके बाद जब हो जाए आपका, आखिरी 2 दिन बचे, जब 1 दिन बचे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो ये थी केमिस्ट्री की बात। अब मैं आता हूँ फिजिक्स के। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैंने कवर कर दी। बाकी कंप्यूटर साइंस होगी आपके पास। कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं है, कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं है। जो मैंने आपको स्कूल वाले टीचर हो गए कुछ मटेरियल प्रोवाइड करोगे ना, वही पढ़ के चले जाओ, बहुत आसान पेपर आता है। और अगर कुछ करना तो टुगेदर में जाते हैं कंप्यूटर साइंस की, वो पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आता। और प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर देख, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा। अब मैं आता हूँ लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, इंग्लिश। इंग्लिश कैसे होगी, देखो इंग्लिश में तो मेरा भी बुरा हाल था, बट हो गई थी, लास्ट में पढ़ गया इंग्लिश मेरे से। मेरे इंग्लिश में 94 आए थे। कुछ नहीं करना आपको, लास्ट 2 दिन मिले ना, मान लो आपको छुट्टी इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में क्या करना है आपको, पहले दिन टेक्स्ट बुक उठाओ अपनी, 2 टेक्स्ट बुक है ना आपकी, सारी रीड कर लो, सारी रीड कर लो। और उससे क्या होगा, आपको कुछ एक जैसे ना इंग्लिश के पेपर में ना कीवर्ड्स होते हैं लिखने के, वो आपने लिख लिया और अंडरलाइन कर लिए ना, तो टीचर समझ जाता है बच्चा पढ़ा लिखा है।
बच्चे ने चैप्टर की रीडिंग मारी है तो वो अपना नंबर दे देता, पूरा क्वेश्चन आंसर भी नहीं पढ़ता पूरा। तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, उसकी भी, इंग्लिश की भी, और उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेना वैकेंसी इसके प्रीवियस ईयर सॉल्व। और एक बार रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करें, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग सेक्शन की खासकर प्रैक्टिस कर लेना और रीडिंग सेक्शन की, क्योंकि वो टाइम खाते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये था रीडिंग से इंग्लिश का। बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। अब सो गाइस मैं आपको पूरा एक कंक्लूजन के साथ कहता हूँ क्या करना है फाइनली आपको सारे सब्जेक्ट्स में। आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, पूरी दिमाग में छाप लेनी है एनसीईआरटी के बैकेज से क्वेश्चंस करने, प्रैक्टिस करने, सब रिटर्न प्रैक्टिस करना। आपको आराम से पेपर बड़ा प्यारा वाला पेपर जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। अब इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं तो एनसीईआरटी पे फोकस था और मेरे मार्क्स आए भी। मेरे मैथ्स में आए 100, फिजिक्स में आए 95, केमिस्ट्री में आए 96, कंप्यूटर साइंस में आए 100 और इंग्लिश में आए 94। तो आपको भी अगर ऐसे मार्क्स चाहिए तो मैंने जो आपको स्ट्रेटेजीज बताई हैं वो फॉलो करिए और आपका अच्छा पेपर जाएगा। बाकी एनसीईआरटी फोकस करना, कहीं ज़्यादा दिमाग मत खराब करना, आर.डी. शर्मा करनी है, वो करनी है, कुछ नहीं आने वाला है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आने वाला है, मेरी बात, ये मेरी गारंटी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या मोटिव कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।